एक लड़के ने जब अपनी गर्दन की रस्सी खींची तो बगल के कमरे से चीख आई। उसे यकीन नहीं हुआ तो फिर खींचा तो पता चला कि एक लड़की उसी रस्सी से बंधी है। लड़के को शक हुआ और वह पास गया। तभी रस्सी कसने लगी। वह दीवार से चिपक गया और दर्द होने लगा, लेकिन लड़की उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि लड़का मजबूत था, तो दोनों के बीच थोड़ी शांति बनी रही। उसने दीवार के छेद से झांका तो लड़की की धुंधली पीठ नजर आई। वह उससे बात करना चाहता था कि रस्सी कैसे खोली जाए, लेकिन लड़की डरी हुई थी। लड़का परेशान हो गया। उसने रस्सी तोड़ने की कोशिश की, मगर वो बेहद मजबूत थी। तभी कंप्यूटर में एक टाइमर चलने लगा। लड़का समझ नहीं पाया कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर जान गया कुछ करना जरूरी था। लड़की बेहद घबरा गई थी। लड़के ने देखा कि मोबाइल थोड़ा दूर पड़ा है। उसने लड़की से कहा, थोड़ा सब्र करो, और फोन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह खिसकता, लड़की की रस्सी से उसका दम घुटने लगता। अब उसने पैरों की उंगलियों से फोन उठाने की कोशिश की, मगर आखिरी पल में फोन और दूर जा गिरा। वह गुस्से से चिल्ला उठा। तभी टाइमर खत्म हुआ और लड़की की आवाज बंद हो गई। लड़के ने दीवार से झांका तो खून बहता दिखा। उसने दीवार पीटी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद लड़की मर चुकी थी। तभी टाइमर फिर से चालू हो गया। अब साफ था कि ये घर उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला। लड़के ने कमरे में कुछ ढूंढना शुरू किया। तभी उसे याद आया, ट्यूबलाइट का कांच रस्सी काटने में काम आ सकता है। वह पलंग पर चढ़ा, लेकिन ऊंचाई कम थी। इसी तरह उसने ट्यूबलाइट तोड़ी और कांच नीचे गिरा। वह कांच उठाने ही वाला था कि रस्सी फिर से खिंच गई। असल में लड़की मरी नहीं थी, बस बेहोश थी। अब उसे यकीन हो गया कि लड़का उसे मारना चाहता है, इसलिए उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची। लड़का कुछ कहना चाहता था, लेकिन रस्सी ने उसकी आवाज दबा दी। टाइमर खत्म होने वाला था और वह बेहद थक चुका था। तभी दीवार से लाल रंग की एक तरल चीज निकलने लगी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लड़के ने देर नहीं की। अब उसे लड़की पर कोई दया नहीं आई। उसने पूरी ताकत से उसकी गर्दन तोड़ दी, फिर कांच उठाकर रस्सी काट दी। टाइमर खत्म होने से ठीक पहले लड़का आजाद हो गया। रस्सी और खून दोनों दीवार के छेद में वापस चले गए। उसे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी टाइमर फिर से जल उठा और उसका हाथ दोबारा रस्सी से बंध चुका था। असल में ये सब एक खेल था। इस टाइमर का मकसद ये था कि दो लोगों को आपस में लड़वाना। तो दोस्तों, अभी आपके फोन में टाइम क्या हो रहा है?